आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत की मेजबानी में कल से शुरू हो रही है आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। अब समाचार विस्तार से। भारत कल से शुरू होने वाली आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा। भारत पहली बार बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसके साथ ही दिल्ली डायलॉग के 12वें संस्करण का भी आयोजन किया जाएगा। दिल्ली डायलॉग का इस बार का विषय हिंद प्रशांत क्षेत्र को परस्पर जोड़ना है। मंत्रिस्तरीय सत्र में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और आसियान देशों के विदेश मंत्री भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आसियान को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र बताया है। श्री बागची ने बताया कि वर्ष 2022 को आसियान भारत मित्रता वर्ष घोषित किया गया है। देश के सशक्त बलों की औसत उम्र में कमी कर उन्हें यंग सेना बनाने और युवाओं के तकनीकी ज्ञान को उपयोग में लाने के लिए अग्निपथ प्रवेश योजना शुरू की जा रही है। इस नई योजना के अंतर्गत पहली भारतीय रैली 90 दिन बाद शुरू हो जाएगी। ये जानकारी आज भोपाल में सुदर्शन कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC लेफ्टिनेंट जनरल धीरज शाह ने दी। अग्निपथ योजना पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से सशस्त्र बलों का युवा प्रोफाइल तैयार करने का काम किया जा रहा है। यहां उन्हें नई टेक्निक्स के लिए ट्रेन करने में मदद किया जाएगा। ये योजना विभिन्न क्षेत्रों में नए कौशल के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल शाह ने बताया कि अग्निपथ योजना में भर्ती किए गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। इन अग्निवीरों को पहले साल में करीब 4,76,000 रुपए प्रतिवर्ष का भुगतान किया जाएगा, जिससे सेवा के चौथे साल में बढ़ाकर 6,92,000 रुपए कर दिया जाएगा। सैन्य सेवा में 4 साल पूरे होने पर उन्हें लगभग 11 लाख रुपए की राशि भी मिलेगी, जो आयकर मुक्त होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीर को नियमित संवर्ग के लिए स्वेच्छा से आवेदन करने का अवसर मिलेगा और करीब 25% इन युवाओं में सशस्त्र बलों में आगे भी काम करने का मौका दिया जाएगा। खास बात यह है कि कार्यकाल के दौरान शहीद होने वाले हर अग्निवीर के लिए करीब 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें कोई भी प्रीमियम नहीं देना होगा। GOC ने जानकारी दी है कि अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल, शारीरिक फिटनेस, वीरता, देशभक्ति और नेतृत्व के गुणों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए आयु सीमा 17 वर्ष 6 महीने से 21 वर्ष और जनरल ड्यूटी सैनिक के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं निर्धारित की गई है। सुदर्शन चक्र कोर में आयोजित इस कार्यक्रम में अग्निपथ योजना पर केंद्रित एक फिल्म और योजना के विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। निर्वाचन आयोग ने देश के 16वें राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 29 जून तक नामांकन भरे जा सकेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा और 21 जुलाई को मतगणना होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इनमें दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हैं। मतदान संसद में और विधानसभा परिसरों में होगा। राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 4,809 है। इनमें 776 सांसद और 4,033 विधानसभा सदस्य हैं। राज्य सरकार के पेंशनरों ने महंगाई राहत और अन्य मांगों के समर्थन में राजधानी भोपाल में कल प्रदर्शन और आमसभा का आयोजन किया। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के समान 31% राहत को लेकर पेंशनर पिछले साल जुलाई से संघर्षरत हैं। सभी पेंशनर व्यापम चौराहे से चिनार पार्क पहुंचे। यहां आयोजित आम सभा को एसोसिएशन के उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी ने संबोधित किया। श्रोताओं, अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है?
आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार पुनः सुन लीजिए। मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ये नीलामी अगले महीने के अंत में होगी। 20 साल की वैधता अवधि के साथ कुल 72,000 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। उम्मीद की जाती है कि स्पेक्ट्रम का उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा गति और क्षमता प्रदान करने में सक्षम 5G प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। ये वर्तमान 4G सेवाओं की तुलना में लगभग 10 गुना बेहतर होगी। नई 5G सेवाओं से व्यापार उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 26 जुलाई से शुरू होगी। दूरसंचार विभाग ने इस बारे में आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस नीलामी से प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क नहीं होगा। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में बांध सुरक्षा अधिनियम पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इस कार्यशाला का उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों से संबद्ध लोगों को अवगत कराना और बांध सुरक्षा प्रशासन पर विचार विमर्श करना है। देश में लगभग 5,334 बड़े बांध हैं और 411 बड़े बांध निर्माणाधीन हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 2,394 बांध हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात का स्थान है। भारत के बांधों में सालाना 300 अरब क्यूबिक मीटर जल संग्रहण की क्षमता है। इन बांधों में से लगभग 80% बांध 25 साल से ज्यादा पुराने हैं और 227 से ज्यादा बांध 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। बड़वानी जिले में सघन दस्त रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 18 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 5 वर्ष तक के बच्चों को 10 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं घर घर जाकर दी जाएंगी। ये जानकारी जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने दस्तक अभियान की कार्यशाला में दी। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोनों विभाग के अधिकारी और मैदानी अमला समन्वय से विस्तृत कार्ययोजना बनाएं। कार्यशाला के दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि इस कार्ययोजना में प्रत्येक मैदानी अमले द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों के सुपरविजन की भी व्यवस्था की जाए। कार्यशाला के दौरान जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ मनोज खन्ना ने बताया कि दस्तक अभियान के दौरान प्रत्येक बच्चे के घर पर दस्तक देकर सुनिश्चित करेंगे कि उसकी स्वास्थ्य जांच और आवश्यक उपचार की व्यवस्था हो सके। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के सर्वाधिक केला उत्पादक बुरहानपुर जिले में केला 2,535 रुपए प्रति क्विंटल तक नीलाम हुआ है, जिसके बाद केला उत्पादक किसानों के चेहरे खिल गए। मुरैना जिले में आज दोपहर एक सवारी बस अनियंत्रित होकर चंबल नहर में पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से कुछ लोगों को गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल मुरैना के लिए रेफर किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।